नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और महाविकास अघाड़ी सरकार की नाकामियों को गिना रही है। अब आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 साल पूरे होने पर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं बल्कि ये महाविश्वासघाती अघाड़ी सरकार है। ये बड़ा बयान, बड़ा हमला उद्धव ठाकरे सरकार पर उनकी तरफ से बोला गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, इस पर निशाना साधते हुए प्रकाश जावड़ेकर की ओर से कहा गया है कि इतनी भ्रष्ट, निकम्मी, अवसरवादी सरकार महाराष्ट्र ने आज तक नहीं देखी है और इसका नाम महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं बल्कि महाविश्वासघाती अघाड़ी सरकार है। उन्होंने कहा कि 3 पार्टियों की ये सरकार जिसका नाम महाविकास अघाड़ी सरकार रखा गया, लेकिन 2 साल इनकी करतूतों को देखते हुए लोगों ने महावसूली अघाड़ी सरकार इसका नाम रख दिया है। तो हमलावर लगातार बीजेपी नजर आ रही है और प्रकाश जावड़ेकर की ओर से साफ तौर पर जो तमाम बातें कही गई हैं उसमें उन्होंने इशारा कर दिया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में जो तमाम नेताओं और मंत्रियों के बड़े घोटाले, बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, वो दरअसल जनता के साथ एक धोखा है जो उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। जिसके लिए वोट दिया गया था वो कार्य उद्धव ठाकरे सरकार में नहीं हुए, यानी जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, विकास कार्य नहीं हुआ, बजाय इसके अपनी जेबें भरी गई हैं। ये साफ तौर पर प्रकाश जावड़ेकर की ओर से कहा गया है। जावड़ेकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको बता दें, उसमें उन्होंने साफ तौर पर तमाम अहम बातें गिनाई कि किस तरीके से तमाम मंत्रियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा इन भ्रष्ट नेताओं पर कसा जा रहा है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वहां जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो बेहद भयानक है। एक मंत्री के घर आईटी की छापेमारी में 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क होती है। ये सब कुछ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे हो रहा है। और जावड़ेकर ने यह भी कहा कि शिवसेना धोखेबाज है, उनका हर एक मंत्री, हर एक नेता फिलहाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके मंत्री यानी नवाब मलिक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1993 के बम धमाकों से जुड़े दाऊद गिरोह से सस्ती दर पर जमीन खरीदी थी। और इतना ही नहीं, एक मंत्री के दामाद को 15,000 करोड़ का टेंडर दिलाया गया। ये तमाम बड़े मामले हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में सामने आए हैं, जो एक एक कर प्रकाश जावड़ेकर की ओर से गिनाए गए हैं और जनता को ये बताया गया है कि किस तरीके से इन 2 सालों में बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जिनके तमाम नेता जो हैं वो आज मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। ये तमाम चीजें गिनवाई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें, चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महाविकास अघाड़ी सरकार के 2 साल पूरे होने पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ है, जिनकी हत्या हुई है उनके साथ कितना अन्याय हुआ है, उनके अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ा गया। साफ तौर पर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस और तमाम दूसरे मामलों का जिक्र किया है। किसानों ने जो आत्महत्या महाराष्ट्र में की है उसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वादे किए गए थे, जो मैनिफेस्टो में था शिवसेना के, वो नहीं किया गया। फिर चाहे वो सड़कों का कार्य हो, किसानों की कर्ज माफी हो, सड़कों के काम ठप पड़े हैं, किसानों का मुआवजा नहीं मिला है, किसानों की कर्ज माफी रुकी हुई है और सिर्फ एक ही धंधा फल फूल रहा है, वो है बहुत सारा पैसा कमाना, और वो भी सही तरीके से नहीं बल्कि वसूली और भ्रष्टाचार के जरिए। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली हो रही है, मुंबई पुलिस जिसकी अपनी एक पहचान थी, लेकिन किस तरीके से बीते कुछ दिनों में मुंबई पुलिस दरअसल सवालों के घेरे में आई है। उद्धव ठाकरे सरकार के चलते ही ऐसा हो पाया है। उन्होंने साफ तौर पर परमवीर सिंह के तमाम
आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने सचिन वाजे जैसे अधिकारी जो फिलहाल जेल में बंद हैं, मुंबई के क्राइम यूनिट के वो अधिकारी, उनका भी जिक्र किया कि किस तरीके से मुंबई पुलिस की छवि को बड़ा नुकसान पिछले दिनों पहुंचा है। ये सब कुछ उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे हो रहा है। मुंबई पुलिस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। तो 2 सालों में क्या कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, ये एक एक कर तमाम चीजें बीजेपी की ओर से गिनाई जा रही है कि कितने बड़े भ्रष्टाचार, किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली और पूरा ये रैकेट वसूली का चलाया गया है। हर एक काम के लिए वहां जनता से और तमाम बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से पैसा वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। वहां चीनी कारखानों में कई करोड़ के घोटाले हुए हैं, जिसमें फिलहाल ईडी जांच कर रही है। तो एक एक कर हर चीज का जिक्र इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है और ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब कुछ हुआ है तो अनिल देशमुख फिलहाल जेल में बंद हैं, वो गृह मंत्री थे और सब कुछ ये तब हुआ। तो लगातार बीजेपी निशाना साध रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार पहले अपने अंदर झांके कि आखिर किस तरीके से उन्होंने 2 साल में अपनी जेबें सिर्फ और सिर्फ भरी हैं, बजाय इसके कि कोई उपलब्धियां गिनाने के। बेहतर होगा कि वो इस सरकार में सुधार करे। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में ये बड़ा बयान दिया है कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। जाहिर तौर पर इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में लगातार बड़े भ्रष्टाचार और वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी छानबीन कर रही है। एक एक कर जो मंत्री हैं वो जेल की हवा खा रहे हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हो रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव आने हैं, सियासत गरमाई हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार भी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार का उजागर हो रहा है। फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकाश जावड़ेकर और चंद्रकांत पाटिल की ओर से की गई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं रही है जो अब वहां चल रही है। 3 पार्टियों की सरकार है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वहां मिलकर सत्ता चला रही है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में भारत में जब यूपीए की सरकार रही तो बड़े घोटाले हुए हैं और ऐसी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज होना, ये अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भ्रष्टाचार फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहा होगा। और लगातार बीजेपी, आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी सरकार के इन भ्रष्ट नेताओं, इन भ्रष्ट मंत्रियों की पोल खोल रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया हर रोज ट्वीट कर रहे हैं, हर रोज सबूत सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से जमीनें जो हैं वो अवैध तरीके से कब्जाई गई हैं और उन पर अवैध निर्माण किया गया है, किस तरीके से गबन जो है अलग अलग ट्रस्ट के जरिए किया गया है, अलग अलग कंपनियों के जरिए किया गया है, अलग अलग मंत्रियों ने ये कार्य किए हैं, फिर चाहे वो शिवसेना के विधायक और सांसद हों या फिर उद्धव ठाकरे सरकार में अलग अलग पार्टियों के मंत्री हों, इन तमाम लोगों के जरिए ये घोटाले किए गए हैं। अनिल देशमुख से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब से लेकर शिवसेना के जो सांसद रहे हैं, फिर चाहे वो हसन मुशर्रफ हो या फिर शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर हो, भावना गवली हो, तमाम ऐसे नाम हैं जो किरीट सोमैया ने उजागर किए हैं। बाकायदा उन्होंने पूरी एक लिस्ट तैयार कर रखी है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के इन भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों की, जिसको लेकर साफ तौर पर किरीट सोमैया की ओर से ये कहा गया है कि वो एक एक कर इन नामों का ऐलान करेंगे, क्या घोटाले इन्होंने किए हैं उसकी शिकायत भी होगी। और लगातार किरीट सोमैया ये खुलासा कर रहे हैं, अभी तक उनके तरफ से जितने भी नाम उजागर किए गए हैं आज की डेट में वो ईडी की रडार पर हैं, ईडी उन पर शिकंजा कस चुकी है। तो लगातार किरीट सोमैया महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के इन भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। भले ही आज 2 साल पूरे होने पर उद्धव ठाकरे सामने आकर अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हो, भले ही वो ये कह रहे हो कि ये जनता की सरकार है, लेकिन आपको बता दें बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि ये बिना शासन वाली सरकार है। साफ तौर पर जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं बल्कि महावसूली अघाड़ी सरकार फिलहाल चल रही है। और बीजेपी का ये दावा है कि आने वाले वक्त में ये सरकार अब नहीं रहेगी और बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे हैं और ये भ्रष्टाचार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।